नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। साल 2015 विदा होने वाला है और नए साल 2016 का आगाज होने वाला है। इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास लोगों का खास कार्यक्रम 2016 की वीवीआईपी भविष्यवाणी। सियासत के नजरिए से देखें तो साल 2015 तमाम खट्टी मीठी यादों से भरा साल रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाला 2016 का साल सियासत के महारथियों के लिए कैसा होगा। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अमित शाह, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसी सियासी सूरमाओं का सियासी भविष्य क्या होगा, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे जी, टैरो कार्ड रीडर नंदिता पांडे जी, अंक ज्योतिष की जानकार निशा खै जी और फेस रीडर श्रुति द्विवेदी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी जन्म तारीख 17 सितंबर 1950 है और इनका जन्म का जो दिन है वो है रविवार को इनका जन्म हुआ था और जन्म का समय ठीक 11 बजे सुबह के। तो सबसे पहले दीपक दुबे जी, आप बताइए ज्योतिष के अनुसार ये साल 2016 नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहने वाला है? ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो इस वर्ष मोदी जी जो है पूरी तरह से राहु के प्रभाव में रहेंगे। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है और मैंने डेट ऑफ बर्थ भेजा भी था, मुझे लग रहा है वो नहीं इसमें आ रहा। अनवरत विदेश यात्राएं इनकी चालू रहेंगी इस वर्ष की तरह ही 2016 में। साथ ही देश की अपेक्षा विदेशों में इनको अधिक सम्मान मिलेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो विशेष करके अगस्त से पहले पूर्वार्ध में जो पहला हाफ होगा 2016 का, उसमें किसी गलत निर्णय के कारण इनके सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है, ऐसा योग बना रहे हैं सितारे। और एक और चीज मैं देख रहा हूं कि संभवतः कोई माता से संबंधित इनको कोई कष्ट या कोई परेशानी उत्पन्न हो इस वर्ष में। जी चलिए, अब टैरो कार्ड रीडर नंदिता पांडे जी के पास चलते हैं। नंदिता जी, आप बताइए कैसा रहने वाला है नरेंद्र मोदी का ये साल टैरो कार्ड्स के अनुसार? बिल्कुल, और मोदी जी के लिए हमने आप ही के लास्ट ईयर एंडर में प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एक ऐसा करेंगे कमाल इंटरनेशनल लेवल में जो इनके लिए कारगर सिद्ध होगा। देखिए पाकिस्तान में इन्होंने एक जो मास्टर स्ट्रोक मारा विजिट करके, कुछ वैसा ही हुआ। साल का अंत आते आते ये वाला साल आने वाला मुझे थोड़ा कष्ट दिखाई देते हैं इनके लिए और भावनात्मक तौर पे ज़्यादा परेशानियां दिखाई देती हैं। इनको संभल के रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको लेके कोई एक डिसीजन ऐसा कर सकते हैं जो इनके अगेंस्ट उस यूथ को एक पूरा एक माहौल लेकर के जाएगा। उस तरफ इन्हें ध्यान देना चाहिए। क्रिटिसिज्म इस साल इनको थोड़ा अधिक मिलेंगी, ये भी इनको इस तरफ देना। कोई बहुत एक कमाल मुझे इस साल मुझे करते नहीं दिखाई देते। ही हैज दैट कैरिस्मा इन हिम, लेकिन वो कैरिस्मा इस साल 2016 में उनका नहीं बन पा रहा। एक प्लस एवरेज में उनको ईयर दूंगी, जो पिछले कर्मास लास्ट ईयर के जो वर्क किया है उससे थोड़ा फायदा, लेकिन नहीं। और स्पेशली मार्च से लेकर के सितंबर, दैट इज अ टाइम फ्रेम इनके जैसे पंडित जी ने बोला था, मदर से रिलेटेड कुड बी अ प्रॉब्लम। दूसरा, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में कुछ अटैक्स हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। एक तो ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हो रहा है या क्या हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो इनके अगेंस्ट जाएंगे। चलिए निशा जी, अंक ज्योतिष क्या कहता है, कैसा रहने वाला है साल 2016 प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से चुनौतियों भरा साल होगा। विदेश नीति ये जरूर बनाएंगे जैसे कि दीपक जी ने कहा, परंतु साहस की इन्हें आवश्यकता है। अपनी कुछ नीतियों को ये साहसपूर्ण अगर उसे एस्टेब्लिश करने में सफल हो गए तो सफलता इन्हें मिलेगी, लेकिन विवाद में रहेंगे, विवाद में घिरे रहने की चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। सोच समझ के इनको बात करना है। अपने काम के प्रति इनको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वही इनको ले जाएगा आगे। आलोचनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, परेशानियों भरा हाल है। पेट की तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है, सिर की तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अध्यात्म और एजुकेशन के फील्ड में इनका काम बढ़ेगा। फ्रेंडली नहीं है 9 अंक से, बिल्कुल भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, परंतु लोकप्रियता ये प्राप्त करेंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन आसान नहीं है डगर पंडित देश में ही या विदेश में, क्योंकि यहाँ पंडित जी तो बता रहे हैं कि विदेश में ज्यादा पॉपुलर। मैंने अपना हमेशा से पिछली बार भी इनके जन्म दिवस पे जो कार्य किया था उस वक्त भी ये कहा था कि विदेश योगी तो इनकी भाग्य है,
विदेश में तो इनका भाग्य ही है, विदेश के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा है और हमेशा रहेगा। कनेक्टेड होंगे, देश के साथ ये कनेक्टेड हैं। हाँ। लेकिन अध्यात्म और रिलीजन ये इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस या महत्व ज्यादा देने का मुझे योग दिख रहा है इनका। श्रुति, फेस रीडिंग आप करती हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का फेस देखकर क्या कुछ पता लगता है 2016 उनके लिए कैसा रहने वाला है? 2016 सबसे पहले तो काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स का ईयर रहेगा, काफ़ी ऑपोजिशन राइज करेगा, कई जगह ऑपोजिशन इतना बढ़ेगा कि एंग्जाइटी लेवल बढ़ी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे साल थोड़ा बढ़ेगा, फर्स्ट क्वार्टर एंड करेगा तो वहाँ इनके क्रिएटिव वेंचर्स आएंगे, न्यू बिगनिंग्स आएंगी, पॉपुलैरिटी दोबारा बढ़ेगी। साथ ही साथ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स करेंगे, जो मीडिया रिलेटेड पार्टनरशिप्स हैं किसी कंपनी के साथ, किसी और कंट्रीज़ के साथ, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, सपोर्ट पूरा रहेगा इनका। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी भविष्य की जानकारी मिलने के बाद अब उनके सबसे बड़े विरोधी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए 2016 क्या गुल खिलाने वाला है, अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी के बारे में हम आपको बताएं, राहुल गांधी की जन्म तारीख है 18 जून 1970 और जिस दिन ये पैदा हुए थे वो दिन था बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और इनके जन्म का जो समय है वो है रात के 9:52। सबसे पहले ज्योतिष आचार्य दीपक दुबे जी, ज्योतिष के मुताबिक राहुल गांधी का ये साल कैसा रहने वाला है? राहुल गांधी के लिए मैं देख रहा हूं कि 2016 कोई बहुत प्रोडक्टिव वर्ष नहीं रहने वाला है। राहु के प्रभाव में रहेंगे, विशेष करके मार्च तक चंद्रमा राहु की युति है, अर्थात अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। दूसरा, राहु जब जनवरी के बाद दूसरे भाव में आ रहा है तो उस समय वाणी दोष उत्पन्न होगा, अर्थात कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसके कारण खुद ही कंट्रोवर्सी के पात्र बनेंगे। दूसरा देख रहा हूं कि स्वास्थ्य संबंधी भी अष्टम की स्थिति भी इनकी खराब हो रही है, गुरु और राहु की युति बन रही है वहां पर, तो उसके कारण स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ इनको समस्या उत्पन्न हो रही है। और भाग्य प्रबल नहीं है, अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, कोई भी निर्णय बहुत सार्थक राहुल गांधी 2016 में नहीं ले पाएंगे, तो इससे थोड़ा इनको बचना चाहिए, या कोई निर्णय या कुछ बोलते समय बेहद सावधानी इनको इस वर्ष बरतने की मैं सलाह दूंगा। नंदिता जी, क्या आप सहमत हैं? आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? राहुल गांधी के लिए 2016 कैसा रहने वाला है उनके लिए? अगेन आई विल कम बैक टू लास्ट ईयर्स फोरकास्ट, आप ही के शो में करा था, आप ही के चैनल में, और बोला था राहुल गांधी जो हैं धीरे धीरे अब खिलते जाएंगे, जो एक दबी हुई सी व्यक्तित्व उनका बन के आ रहा था 2015 से एक निखरना शुरू हो जाएगा, जो कि हमने देखा 2017। एंड आई हैव बीन सेइंग दैट, कई सालों से मैं बोल रही हूँ कि 2017 के बाद राहुल गांधी की किस्मत चमकने वाली है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये साल जो है एक फाउंडेशन स्टोन की तरह बन करके आएगा। साल इनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिलेंगी इस साल में, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, थोड़ा प्रोटेक्टिव फील करेंगे। तो नहीं है फैमिली के लिए, अगर हम देखें, अगर विवाह से बात कर रही हैं तो नहीं, अभी मुझे नहीं लगता, ये अभी इंतजार और करवाएंगे, कुछ थॉट प्रोसेस रहेगी, बट अभी इस साल तो क्या अगले साल भी मुझे नहीं दिखाई देता है। 1.5-2 साल के बाद ही अगर कोई सोच लेके आएंगे तो बन सकता है उनका, उससे पहले नहीं दिखता। कुछ थोड़ा सा व्यक्तित्व में अभी भी रिस्ट्रिक्शन दिखाई देता है, एक वो जो खुल के जो एक बिंदास बना होता है, जो एक लीडर में होना चाहिए, स्पेशली कांग्रेस में अब नेक्स्ट इन लाइन लीडर वही बन के दिखते हैं, तो वो आने के लिए अभी उनको थोड़ा सा वक्त और चाहिएगा। और दूसरा जो मैंने बोला था, अभी इनका जो ये नेशनल हेराल्ड वाला जो केस चल रहा है, इसमें अभी और परेशानियां आ सकती हैं, सडन परेशानियां आएंगी जो उनको थोड़ा लड़खड़ आएंगी, लेकिन एक भी दिखता है कि अंततोगत्वा कुछ ऐसा होगा, ये निकल के बाहर आ जाएंगे उस चीज से। चलिए ठीक है। निशा जी, क्या आप सहमत हैं दीपक जी की बात से या फिर नंदिता जी की बात से? मैं ये कहूंगी कि ये 2016 जो है राहुल गांधी के लिए अच्छा वर्ष होगा, बेहतरीन वर्ष होगा, क्योंकि ये 46 वर्ष के होने जा रहे हैं और 1 नंबर सूर्य का है। इन्हें सूर्य जो है वो सत्ता देगा, शुरुआत होगी सत्ता मिलने की, लेकिन इन्हें, मैं यहाँ पे नंदिता से थोड़ा भिन्न हूँ कि ये अपने मित्रों से थोड़ा बचकर रहें, थोड़ा ध्यान रखें, हर एक किसी पे विश्वास ना करें। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, मित्रों से परेशानी हो सकती है, मित्रों से परेशानी, ओके, सो आई एग्री विद नंदिता कि मित्रों से परेशानी हो सकती है, थोड़ा उनका ध्यान रखें। लेकिन मुझे विवाह का योग दिख रहा है इनका इस वर्ष, और 2017 बेहतरीन वर्ष होने वाला है। अचानक इट्स अ राहु वर्षांक जो है वो राहु है, जिसको हम पर्सनल ईयर कहते हैं, राहु, और 4 नंबर जो है वो राहु का अंक आता है, और जब ये राहु का अंक आता है तो वो अचानक दे जाता है, तो अचानक कुछ अच्छा दे के जाने वाला है, बुरा नहीं दे के जाएगा। चलिए श्रुति, राहुल का चेहरा क्या कहता है? 2016 कैसा रहने वाला है उनके लिए? 2016 राहुल गांधी जी के लिए सबसे केयरफुल उन्हें लीगल मैटर्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डिफिकल्टी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ
लाइफ में वुमन सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग वुमन की एंट्री दिखाई दे रही है मुझे। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रियंका also coming in the forefront because But I it's see her showing rise marriage also. more. मेरे हिसाब से शादी यहाँ पे के बाद श्रुति ये कह रही है कि एक स्ट्रॉन्ग महिला की एंट्री हो सकती है एंट्री, उनकी life न्यू में। एंट्री है हाँ, लाइफ मेरे में। हिसाब से ये साथ ही विवाह साथ योग वो है। हाँ। विमेन रिलेटेड पॉलिसीज को लेकर आएंगे, विमेन रिलेटेड पॉलिटिकल डिसीजंस लेंगे, तो वहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन जैसा हमेशा होते हुए आया है, विवादास्पद स्टेटमेंट्स देंगे, थोड़े टाइम के लिए हंसी का पात्र बने रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बढ़ी रहेंगी इस पूरे साल में, एक बेचैनी बढ़ी रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक थोड़ा बैलेंस लाएंगे, ठहराव लाएंगे, पेशेंस सीखेंगे इस साल। तो इनकी लर्निंग इस साल की पेशेंस। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी का इस साल से सियासी भविष्य है वो बेहतर होना शुरू हुआ है। बहुत सारी सियासी चीजें वो सीखेंगे, अपने आप को हैंडल करना, अपने विरोधियों को हैंडल करना, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आ रही है वो ये, एक स्ट्रॉन्ग महिला का उनके जीवन में एंट्री होने वाली है। क्या ये महिला उनकी वाइफ होने वाली है? चलिए, समय के साथ ये भी पता लग जाएगा। आगे आपको बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कैसा रहने वाला है उनके लिए ये साल 2016। लेकिन उससे पहले देखिए कैसा रहेगा मोदी के खास, बेहद खास और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के लिए आने वाला साल। तो अमित शाह की जन्म तिथि आपको बताते हैं। अमित शाह की जन्म तारीख 22 अक्टूबर 1964 है और इनका भी जन्म राहुल गांधी की तरह ही बृहस्पतिवार को हुआ है। इनके जो जन्म का समय है वो 12 AM यानी कि सुबह के 12 बजे हुआ है और इनका जन्म स्थान है मुंबई। सबसे पहले दीपक दुबे जी, आप बताइए ज्योतिष के अनुसार ये साल कैसा रहने वाला है अमित शाह के लिए? दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा अमित शाह जी के लिए। गुरु शुक्र का जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ, गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा, दोनों ही बुद्धि से संबंधित ग्रह हैं। तो बौद्धिक नीति येन केन प्रकारेण वाली होगी, यानी किसी भी कीमत पर अपनी चीज को करने की क्षमता अद्भुत रहने वाली है इस साल। दशम भाव में केतु इनको बहुत विरोधियों के प्रति बहुत निष्ठुर भाव इनको देगा और बहुत प्रबलता से अपनी चीज को हासिल करने में सफल होंगे। लेकिन करीबियों के कारण, क्योंकि इनका चतुर्थ भाव मैं देख रहा हूं कि डिस्टर्ब हो रहा है, सप्तम भाव भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो करीबियों के कारण इनको काफी मानसिक संताप और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ निर्णय इनके इस वर्ष गलत हो सकते हैं जिससे कहीं सम्मान को इनके ठेस पहुंचेगी और कुछ आरोप प्रत्यारोप का सामना भी वर्ष के अंत तक आते आते इनको करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत प्रभावशाली रूप से इस वर्ष को ये निभाएंगे। नंदिता जी, कार्ड्स क्या कहते हैं अमित शाह के लिए? उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, उनके लिए भी कार्ड्स हमने निकाले। आई एग्री विद दुबे जी, पंडित जी की इनके लिए ये साल कुछ करिश्मा लेकर गए, कुछ तो होगा। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव कुछ, स्पेशली मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी दिखाई देता है कि इनके लिए मेहनत का साल बहुत है, बहुत एफर्ट इनको करने पड़ेंगे और बहुत बार पटकनी भी खाएंगे, लेकिन अगेन अंततोगत्वा जीत की तरफ जाएंगे। एंड ऑफ द ईयर तक में ही विल बी हैप्पी दैट 2016 उनको कुछ दे के जा रहा है। मुझे लगता है कि लीगल मैटर्स में इनके फेवर में चेंजेस आएंगे और ये निकल जाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन प्रॉब्लम एरिया मुझे दिखाई देता है इनकी हेल्थ। इनके अपने करीबी इनको धोखा देंगे, बहुत जबरदस्त धोखा देंगे, इनके खिलाफ र्यूमर्स उड़ सकते हैं और ऐसे जबरदस्त उड़ेंगे कि इनको समझ में नहीं आया कि ये मैं चारू खाने चित हुआ कहाँ से। लेकिन अंदर से फिर वो कहते हैं जो डिवाइन स्ट्रीक होती है वो इनके लिए प्रोटेक्शन की तरह आ रही है जो इनको बाहर निकालेगी उस पूरे असमंजस की स्थितियों से। बट हेल्थ ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे इनके, एकदम से स्नैप आउट करना या कुछ भी चीज अगड़म बगड़म बोल देना बिना सोचे हुए, ये एक कहीं पे मुझे दिखाई देता है। ट्रैवल्स की तरफ भी जब यात्राएं करेंगे उस वक्त भी उस दौर में या यात्राओं से संबंधित कुछ इनके ऊपर लांछन पड़ सकते हैं या इनको परेशानियां पड़ सकती हैं। दैट इज एन एरिया दैट आई थिंक ही शुड बी केयरफुल अबाउट। इनको पार्टनरशिप्स जो इनकी हैं, जो इनके अब में पार्टी पे आ रही है, जो पार्टी की पार्टनरशिप्स है, इनको यहाँ पे भी धोखे मिल सकते हैं। इनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये उस चीज को मैनेज करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं रह पाएंगे इस साल 2016। इस तरफ ध्यान देना है। और एक और भी दिखता है, एक ट्रांजिशन का टाइम मुझे दिखाई देता है। ट्रांजिशन एज इन के बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो आने वाले 2017 में रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन अभी से बनते हुए शुरुआत होती जा रही है। और बिल्कुल पैटर्न चेंज होगा अमित शाह जी का, जो अभी तक जिस तरह से जी रहे हैं या जिस
किस तरह का लाइफस्टाइल पैटर्न है, कंप्लीटली रिबाउंड होगा और बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई। निशा जी, अंक ज्योतिष के मुताबिक कैसा रहने वाला है? अंक ज्योतिष के मुताबिक तो मैं ये कहूंगी कि ये वर्ष अमित शाह जी के लिए उत्तम है। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि ये शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड भी बन जाए। पारिवारिक झंझट तो मुझे भी दिख रहे हैं, वो तो है ही है, और कंट्रोवर्सीज में फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। उसका कारण जो मुझे दिख रहा है, चापलूस लोग जो है इनको घेरे रहेंगे। उनकी बात अगर ये मानते हैं या सुनते हैं तो शायद ये कंट्रोवर्सीज में ज्यादा फंसे। और उसके बाद भी लेकिन इनका एक लक्ष्य इस बार जो साबित करेंगे वो इसे हासिल करना इनके लिए आसान हो जाएगा। पार्टी में कुछ लोग इनके विरोधी हो सकते हैं, परंतु अपने लिए इनका ये वर्ष जो है ये अति उत्तम है। इनके जो डिसीजंस होंगे वो इनके एक मैं कहूंगी धांसू डिसीजंस, क्योंकि वर्षांक जो है वो 9 है, मंगल का अंक है। मंगल का अंक किसी से दबता नहीं है, डरता नहीं है, हटता नहीं है। लेकिन जो इनका भाग्यांक है वो है 7। अब केतु और मंगल जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम्स तो दे देता। ऑपरेशन की युति भी हो सकती है कि किसी कारण इनका ऑपरेशन हो जाए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो सकता है इनका, और वो हो सकता है इनका। लेकिन पूरा वर्ष अगर देखा जाए इनके लिए अच्छा है। चलिए श्रुति जी, आप बताइए, इनका फेस देखकर क्या लगता है ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है? 2016 अमित शाह जी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ईयर दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे नंदिता जी ने भी कहा, मुझे बैक स्टैबिंग बहुत शॉर्ट दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है धोखे के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोई अपना निकटतम कोई करीबी, उससे केयरफुल रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हेल्थ बहुत ख़राब होने के चांसेस हैं। हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ केयरफुल होना है। लेकिन कुछ नए डिसीजंस लिए जाएंगे, पार्टनरशिप्स में केयरफुल रहना है। लेकिन इनके ग्लोबल एक्सपेंशन होगी इस साल, तो मतलब इनकी फॉरेन ट्रिप्स लगनी स्टार्ट होंगी, बढ़ेंगी। साथ ही साथ दिखाई दे रहा है कि कुछ नए वेंचर्स में ये काम करेंगे। चलिए, तो 2016 की वीवीआईपी भविष्यवाणी में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य जाना। आगे हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी भविष्य बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साल 2015 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद शानदार रहा है। अब देखते हैं कि साल 2016 भी नीतीश कुमार के लिए अच्छा रहेगा क्या? सुशासन पर जंगल राज की चिपकती जा रही है छवि, और इससे बच पाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की जन्म की तारीख 1 मार्च 1951 है। जन्मदिन इनका भी बृहस्पतिवार है, और इनके जन्म का जो समय है वो 1:20 दोपहर के है, और इनके जन्म का जो स्थान है वो है बख्तियारपुर। सबसे पहले दीपक जी बताइए, ज्योतिष के अनुसार नीतीश कुमार का ये साल कैसा रहने वाला है? नीतीश कुमार जी के लिए जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है और अंतर गुरु का चल रहा है, और दोनों से प्रभावित रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत। प्रथम भाग जो है वर्ष का इनके लिए काफी उथल पुथल रहेगा, निर्णय की स्थिति नहीं रहेगी, और अपने करीबियों से बेहद परेशानी और तनाव इनको झेलना पड़ेगा। कई बार मानसिक तनाव से बहुत परेशान होंगे। करीबी मतलब पार्टनर्स के जो इनके, हाँ, अब इनको तो क्योंकि 3rd हाउस में हो रहा है तो वो करीबियों का होता है, कजिन्स का होता है, तो इनके लिए अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से इनके जो करीबी हैं, जो इनके नियर डियर हैं, उनके कारण इनको बहुत मानसिक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। और भाग्य पक्ष भी प्रथम भाग में वर्ष के उतना प्रबल नहीं रहेगा, जिसके कारण ये थोड़ी सी असहजता महसूस करेंगे अपने कार्यों में। लेकिन वर्ष का दूसरा भाग इनका बहुत बेहतर जाने की संभावना है, विशेष करके जुलाई अगस्त के बाद बहुत कार्य करेंगे। कुछ कारणों से इनको काफी यश और कीर्ति की का जो है संभावना यह वर्ष अंत में आते आते दे जाएगा। नंदिता जी, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में? कैसा रहने वाला है उनके लिए साल? क्या आप दीपक जी से अग्री करती हैं या नहीं? देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए एक तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी का कार्ड आया, विच इज सेइंग दैट देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स। ओवरऑल मुझे इनके लिए साल अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। अच्छी यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर ही हमने आप ही के ईयर एंडर में बोला था कि उनके लिए इस साल खुशखबरियाँ आएंगी, और उनके लिए आई भी इस साल खुशखबरियाँ। लेकिन आने वाले साल में 2016 में कुछ सडन प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं बिल्कुल पंडित जी से अग्री करूंगी कि पार्टनरशिप इश्यूज में खट्टा मीठा अनुभव रहेगा। कभी कभी बिल्कुल ब्रेकअप के स्टेजेस आएंगे, लेकिन कम्युनिकेशंस को अगर चैनलाइज करते रहेंगे तो पार्टनरशिप चलती रहेगी। मतलब सीधा लालू प्रसाद यादव के बारे में है। हाँ जी, कुछ ना कुछ इश्यूज, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत आराम से कोऑर्डिनेटेड और कॉर्डियल रिलेशनशिप के साथ सत्ता चलाएंगे। कुछ बीच में छुटपुट काफी डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन
लेकिन अगर समझदारी के साथ और एक ओपन कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन के साथ हैंडल करेंगे तो फायदा होगा। हेल्थ इनकी इस साल ठीक रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए आने वाला वक्त बहुत आने वाले कुछ साल में बोल रही पॉजिटिव है। और आप बिल्कुल इसको अंडरमाइन मत करिए कि ये हो सकता है कि अगर युतियों का समय चलेगा तो ये एक पीएम कैंडिडेचर बन करके निकल के उभर के आएंगे, क्योंकि इनके प्लैनेट्स इनको पुश कर रहे हैं उस तरह। चलिए निशा जी, आप बताइए अंक ज्योतिष क्या कहता है इस बार? अंक ज्योतिष के हिसाब से तो नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक उन्नति का वर्ष है, मेरे हिसाब से तो ये इनकी स्वास्थ्य इनका जरूर खराब होगा। ये वर्ष जो है एक वर्ष जब भी आता है सूर्य सत्ता, सूर्य गवर्नमेंट भी होता है, तो ये एक उन्नति भी होगी, नाम मिलेगा, वर्चस्व फैलेगा, परंतु शत्रुओं की गिनती भी बढ़ती जाएगी। तो अपने शत्रुओं से इन्हें बच के रहना है। वो इन्हें मार्गदर्शन इनका थोड़ा सा खराब हो सकता है उसके मामले में जाके। पारिवारिक परेशानियां इनकी बढ़ सकती हैं। महत्वपूर्ण जो ये निर्णय लेंगे वो उसको कार्यान्वित करने में इनको ये सफल भी होंगे उसमें बहुत ज्यादा। और एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि नाम की वृद्धि भी मुझे इनकी दिख रही है। पार्टनरशिप कैसी रहेगी? पार्टनरशिप तो जरूर डिस्टर्ब होगी इनकी, क्योंकि इमोशंस इनकी पार्टनरशिप को रूल कर जाएंगे, तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैंने कहा भी है कि थोड़े से षड्यंत्र भी शायद कोई रचे इनके अगेंस्ट, तो इन्हें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्रुति जी क्या कहता है? नीतीश कुमार का चेहरा कैसा रहने वाला है उनके लिए ये साल? ये आने वाला टाइम नीतीश कुमार जी के लिए बहुत सारी लैंड डीलिंग्स लेकर आएगा। ये आने वाला साल नीतीश कुमार जी के लिए बहुत सारी लैंड डीलिंग्स लेकर आएगा। बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, एंड स्पेशली फॉरेन ट्रैवल्स बहुत रहेंगे। स्विफ्ट मूवमेंट होएगी लाइफ में, जहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं वहाँ बढ़े रहेंगे। साथ ही साथ मीडिया में और सत्ता पे छाए रहेंगे। थोड़े महत्वपूर्ण कार्य भी करेंगे, और जितने स्ट्रेस रिलेटेड वर्क, यानी स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा। एंड ऑफ द ईयर स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहेंगे, तो वो सारे कवर हो जाएंगे। पार्टनरशिप कैसी रहेगी उनकी? पार्टनरशिप में मैंने पहले भी कहा था कि एक डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा, तो डिस्टर्बेंसेस हैं पार्टनरशिप में, और डीलिंग्स इनकी पॉजिटिव रहेंगी। ओवरऑल ये जहां भी हाथ डालेंगे ये विक्टोरियस रहेंगे। चलिए, पार्टनरशिप के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार तो बनाई है, लेकिन अब यहाँ पर जो चारों मेहमान हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्टनरशिप में थोड़ी सी दिक्कत उनको जरूर आ सकती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आगे आपको बताएंगे राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। उनके लिए साल 2016 कैसा रहेगा, बस थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 2016 की वीवीआईपी भविष्यवाणी में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सियासी दांव के चलते विरोधियों के लिए लगातार चुनौती खड़ी करते रहे हैं। साथ ही साथ वो नई नीतियों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि केजरीवाल के लिए 2016 कैसा रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है केजरीवाल की जन्म तिथि। 16 अगस्त 1968 को केजरीवाल का जन्म हुआ था, और जो दिन था वो शुक्रवार का दिन था। इनके जन्म का जो समय है वो भी हम आपको बताते हैं। केजरीवाल के जन्म का समय है रात के 11:46, और इनका जन्म हुआ है हिसार में। सबसे पहले दीपक दुबे जी, ज्योतिष के अनुसार केजरीवाल के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? क्या लगातार जिस तरीके से वो जीतते हैं इस साल भी वही जीत उनके नसीब में दिख रही है? गुरु की महादशा और उसमें चंद्रमा का अंतर, लग्न कुंडली में जन्म के समय उच्च का चंद्रमा लग्न में, तो जीत तो अंतिम केजरीवाल की होनी है। लेकिन जो ये वर्ष जो दिखा रहा है, सप्तम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में गुरु और राहु की युति, इसका मतलब है कि सहयोगियों के कारण भारी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ेगा। किसी करीबी व्यक्ति से इनको धोखा मिलेगा इस वर्ष। निर्णय पक्ष कई बार इनका लड़खड़ाएगा, कुछ गलत निर्णय होंगे जिसके कारण इनको परेशानी होगी। और एक विशेष चीज, पत्नी के कारण या पत्नी की वजह से या पत्नी को कोई समस्या इस वर्ष मुझे नजर आ रही है इनके लिए। ठीक है, नंदिता जी आप बताइए, टारो कार्ड के मुताबिक कैसा रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का ये साल? क्या आप सहमत हैं दीपक जी से? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी की बात करें तो आने वाला साल इनके लिए वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ अटकलें, कुछ ब्रेक्स भी बीच में रहेंगे। अक्टूबर में कोई एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो इनके लिए बहुत बेहतरीन होगा, लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। लेकिन बाहरी हस्तक्षेप इनकी पूरी कार्यशैली में बनता दिख रहा है, जिसकी वजह से सेटबैक्स भी होते हुए दिखाई देते हैं। इनको चाहिए कि जो ये अपना सोचते हैं उस पर टिके रहें, उसी में आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। हेल्थ वैसे इनकी ठीक रहेगी, लेकिन मुझे एक मेजर इनके लिए और
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ते दिख रही हैं। लेकिन कुछ या तो शिफ्टिंग इशू हो सकता है, या प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, या कोई रेनोवेशन का कुछ घोटाला हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो इनका डिसीजन इनके ऊपर बाउंस बैक करेगा, बहुत इनको उसमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी लेकर के आ सकता है। इनको इस तरफ ध्यान देना है। निशा जी, अंक ज्योतिष के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का ये साल कैसा रहने वाला है? अरविंद केजरीवाल का अंक ज्योतिष के हिसाब से न्यूट्रल ईयर है। वर्षांक जो है 2 है, 9 नंबर के साथ एक न्यूट्रल उसकी फ्रेंडशिप होती है, और भाग्यांक इनका 3 है, जुपिटर का अंक है। सोच समझ के कार्य करते हैं, वाणी में इनकी प्रभुता है, वाणी से ये बहुत लोगों को हरा देते हैं। लोकप्रियता का ग्राफ मुझे थोड़ा नीचे जाता हुआ इनका दिख रहा है, और थोड़ी सी राजनीतिक मुसीबतें, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इवन ऑड का जो इन्होंने अब स्टार्ट किया चक्कर, वो बढ़ती हुई दिख रही है। लोकप्रियता का ग्राफ इसलिए भी शायद नीचे जा सकता है। विवादों में घिरे रहने का मुझे इसमें जो है ज़्यादा इनका दिख रहा है, परंतु ये जल्दबाजी में जो निर्णय ले लेते हैं बहुत बार, क्योंकि जल्दबाजी एक इनका जो है वो अच्छा, जो इनका विवाद का नाता है वो खुद के डिसीजंस की वजह से है या फिर जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से? देखिए, इनका भाग्यांक जो है वो 7 है केतु का, वैसे विवादप्रस्त ग्रह है, विवादों में घिरा रहना, क्रॉनिक, इट्स ए ग्रह ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हर प्रकार की हो सकती हैं, जिससे पीछा छुटाना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। लेकिन जल्दबाजी जो इनके व्यक्तित्व में मुझे दिखती है कि जल्दबाजी में बहुत सारी बातें ऐसे कह जाते हैं या एक्शन ऐसे ले जाते हैं जो बाउंस बैक करेंगे इनके ऊपर। आने वाले वर्ष जो है इनके लिए बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। 2016 एक सफलता का वर्ष पर तो है, लेकिन सफलता आसानी से इन्हें नहीं मिलने वाली, बहुत मेहनत इन्हें करनी पड़ेगी। हेल्थ की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, वाटर बोर्न डिजीजेस। नंबर 2 है जल का, सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं। सर्दी हमेशा एक मफलर सा ओढ़े रहते हैं, वो पर्सनालिटी आइकॉन इनका बन गया है कि टोपी और मफलर काफी प्रचलित भी हैं इनके पर्सनालिटी के साथ, तो उससे इन्हें बचना है, क्योंकि वाटरबोर्न डिजीजेस इनको परेशानी इस वर्ष दे सकती हैं। फिर यही कहना चाहूंगी कि 2016 इनके लिए न्यूट्रल ईयर है, लेकिन इनको ध्यान रख के आगे चलना है। श्रुति, आप क्या कहती हैं? उनके फेस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का आने वाला साल कैसा रहने वाला है? ये जो आने वाला ईयर है 2016, सबसे पहले तो बहुत सारी खुशखबरी लेकर आएगा केजरीवाल जी को। एक तो विक्ट्री इनके साथ साथ चलती है, जहां हाथ डालें वहां जीतते हैं, -1 या 2 इंस्टेंसेस जहां ये हार चुके हैं। तो पहली बात तो बहुत खुशियां रहेंगी, बहुत सेलिब्रेशंस रहेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो इनका ऑड एंड इवन कार का चल रहा है, ये जो फिनोमेना है, ये पूरा 35 to 46 डेज के बियॉन्ड नहीं जाने वाला है। वहाँ इनको इंटरप्शंस आएंगे, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल डिसीजंस ये लेंगे वहाँ सडन इंटरप्शंस होगा। आने वाले टाइम में मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमन लीडर से ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है, एक महिला से विरोध दिखाई दे रहा है, एलिगेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ इन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे दीपक जी ने भी कहा था कि वुमन रिलेटेड तकलीफें इनकी लाइफ में बढ़ती रहेंगी। मेरे हिसाब से वो पत्नी नहीं रहेंगी, लेकिन ऑपोजिशन में किसी भी फीमेल लीडर से इन्हें थोड़ा बच के चलना बेहतर रहेगा। मतलब राजनीतिक जीवन में इनको बिल्कुल वहाँ इंटरप्शंस दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ एलिगेशंस एंड रूमर्स काफी बढ़ सकते हैं इनके लिए। जी निशा जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वर्षांक जो है 2 है, माता का अंक कहा जाता है। चंद्रमा माता का कारक होता है, एक फीमेल पर्सनालिटी एक फीमेल का कारक होता है। तो मैं श्रुति जी से सहमत हूँ इस बात से कि वुमेन से प्रॉब्लम इनको हो सकती है, परेशानी इनकी आ सकती है, और इनको ध्यान देना चाहिए इसके। चलिए, अरविंद केजरीवाल के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की। अखिलेश के लिए कैसा रहेगा साल 2016? सबसे पहले जान लेते हैं अखिलेश यादव की जन्म तिथि क्या है। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ है, और इनके जन्म का जो समय है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं इनके जन्म का दिन रविवार है, और इनके जन्म का समय सुबह के 12 बजे है, यानी ठीक आधी रात को इनका जन्म हुआ, और इनके जन्म का स्थान है सैफई। दीपक जी, ज्योतिष के अनुसार कैसा रहने वाला है अखिलेश यादव का ये साल? अगर मैं इनकी कुंडली देखूं तो जो नए वर्ष में जो ग्रहों की जो युतियां बन रही हैं बहुत अच्छी नहीं है। जैसे मैंने चर्चा के दौरान हम लोग कह रहे थे कि इस वर्ष 70% कुंडलियों के लिए योग अच्छा नहीं बन रहा है, और उसका काफी प्रभाव इस बार झेलेंगे अखिलेश यादव जी, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है एक उथल पुथल भरा वर्ष रहने वाला है। पारिवारिक लोगों से, जो इनके परिवार के लोग हैं, उससे इनको विवाद, कुछ इनको मानसिक तनाव मिल सकता है। धार्मिक उन्मादों का सामना इनको करना पड़ेगा इस वर्ष, और
लगातार अपनों से जूझते रहेंगे ये। तो ये वर्ष इनके लिए मुझे काफी मानसिक दीपक जी, तनाव अपनों से भरा मतलब राजनीति में जो अपने हैं उनसे या अपने, जो परिवार से? अपने इनके करीबी हैं और इनके परिवार के लोग हैं, इनके परिवार के लोग भी इस वर्ष इनके लिए समस्या उत्पन्न करने वाले हैं और धार्मिक उन्माद का सामना इनको करना पड़ेगा। गुरु, राहु और शनि की जो युति और दृष्टि संयोग बन रहा है उसका बहुत अधिक प्रभाव धार्मिक उन्माद जैसे? धार्मिक उन्माद मतलब कि जो ग्रहों की जो कंडीशंस हैं और जो इनके साथ जो तालमेल बन रहा है, तो उसमें कुछ सांप्रदायिक बड़ी घटनाओं का सामना इनको करना पड़ सकता है और उसके कारण इनको बहुत तनाव झेलना पड़ सकता है। अयोध्या मसला वैसे ही काफी तूल लिए हुए है अभी। ये वर्ष भी कुछ ऐसा रहने वाला है, क्योंकि जो गुरु राहु की जो युति बन रही है पहले ही माह में नए वर्ष के, और उस पर शनि की दृष्टि आ रही है, तो ये स्थिति गुरु चांडाल दोष करीब 8 वर्षों बाद बनने जा रहा है और राहु आ रहा है 18 वर्षों बाद सिंह राशि पर। शनि से दृष्ट होगा, गुरु के साथ होगा, तो यह कई लोगों के लिए बहुत परेशानी भरा होगा। धार्मिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, वो निश्चित होने वाली हैं इस वर्ष, जिसका बहुत अधिक प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देने वाला है। चलिए नंदिता जी, आप बताइए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, अखिलेश यादव का ये साल कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो बात सही है, बिल्कुल आपको संभल के रहना है इस साल। और हेल्थ इश्यूज वैसे तो ठीक रहेंगे, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि कमाल दिखाएंगे या कुछ गेन्स होंगे, तो वहाँ पे एकदम से पटकनी भी खा सकते हैं। कुछ एक डिसीजन लेंगे और पता चला कि खुद की अपनी कॉटरी है या अपने ही लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसा करा जो इनके लिए नेगेटिव चला गया। तो ये इनको इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लीगल मामले, दूसरे मामला जो इनको बहुत ध्यान देना है वो है लीगल एरियाज में, वहाँ पे भी ये पटकनी खा सकते हैं या कुछ एक लीगल इश्यूज एकदम से सडनली क्रॉप अप कर जाएंगे जो इनके लिए बहुत दुविधा का कारक पड़ेंगे और इनको शायद क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा दिलवाएंगे। तो ये 2 एरियाज हैं। लेकिन मैं साथ में जहाँ अपने धोखा दे रहे वहीं मुझे दिखता है कि कोई पितृतुल्य व्यक्ति ऐसे होंगे जो इनको ब्लेस करेंगे और इनको सपोर्ट में इनके पीछे रहेंगे और जिनकी वजह से सेल थ्रू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इनके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पे मेरे को गेन्स भी दिख रहे हैं, पार्टनरशिप्स भी बेनिफिशियल दिख रही हैं, तो समवेयर ऐसे ही कि एक मिक्स रिजल्ट्स, लेकिन सेकेंड हाफ ज़्यादा बेटर है फर्स्ट हाफ से। लीगल मामले और र्यूमर्स और कोई भी डिसीजन मेकिंग रैश नहीं ले, बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास ना करें। ये कुछ एक छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी ठीक रहेगा। निशा जी, अंक ज्योतिष के मुताबिक अखिलेश यादव का ये साल कैसा रहने वाला है? अंक ज्योतिष के हिसाब से अखिलेश यादव का यह साल जो है वो लाभपूर्ण मुझे दिख रहा है। लाभपूर्ण इसलिए क्योंकि जो इनके नंबरों की युति बन रही है वो लाभ दिखा रही है। पिता की सेहत खराब हो सकती है, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिता की सेहत खराब हो सकती है, वो इन्हें परेशानी का कारण दे सकती है। स्त्री जातक से इन्हें लाभ होने के संपूर्ण मुझे चांसेस इनके दिख रहे हैं। ये नाप तोल के बात करते हैं, अजीब लग रही होगी आपको बात मेरी, लेकिन जो इनका लगन है और जो इनकी राशि है और जो इनका नंबर है वो बताता है कि नाप तोल के बात करते हैं। यहाँ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, जब मैं इनका देख रही थी तो मैंने इनकी देखी कि इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है। बहुत बार मैं मस्तिष्क रेखा पे बात करती हूँ, नरेंद्र मोदी की मस्तिष्क रेखा पे भी मैंने बहुत बार कहा, वह जो है एक कन्फ्यूजन इन्हें देगी और ये वर्ष शायद 2016 ही है जो इन्हें ये कन्फ्यूजन देगा और ये बहुत सारे डिसीजन शायद सही नहीं ले पाएंगे और इसका जो कंट्रोवर्सी में पड़ने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि इनका जो राहु का जो नंबर है, भाग्यांक जो है वो राहु का है, 13 नंबर आ रहा है। 13 नंबर कार्मिक नंबर होता है, तो पिछले कुछ किस्से, पिछले कुछ वर्षों के किस्से कार्य किए हुए जो हैं वो खुलने के चांसेस हैं, जो इन्हें बिना बात के बतंगड़ बन सकता है, तो उनसे इनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनसे इन्हें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। मिला जुला वर्ष रहेगा जिस प्रकार से इनका मुझे दिख रहा है, लेकिन चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा सामने आएंगी। व्यक्ति जो है, वर्ष जो है 9 है, वर्ष 9 है, मंगल का वर्ष है। व्यक्ति को साहस की ज़रूरत इस वर्ष वैसे ही ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि साहस जो है वो नंबर जो है मंगल का आ रहा है। तो अगर ये साहसपूर्ण कोई भी अपनी चीज़ निर्णय लेते हैं उसे ये पूरा करने में सफल होंगे। श्रुति जी, चेहरा देखकर क्या लगता है अखिलेश यादव का ये साल कैसा रहने वाला है? अखिलेश यादव जी का ये जो साल है 2016 सबसे पहले तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लेकर आएगा। प्लान्स फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे एक तनाव भरा रहेगा। साथ ही साथ मुझे फाइनेंशियल डीलिंग्स में फाइनेंशियल स्कैम्स आते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं शायद हो सकता है चिटफंड स्कैम में इनके फंसने की काफ़ी चांसेस हैं। जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा वहाँ इन्हें गवर्नमेंट से, सेंटर से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मुझे सेंटर से सपोर्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। फादर से सपोर्ट
सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, तो वो तो बना ही हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द मेन गवर्नमेंट, वहाँ स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी के चांसेस हैं। फैमिली वाइज थोड़ी तकलीफ रहेगी, लेकिन ईयर एंड जैसे होएगा तो फैमिली में काफ़ी खुशखबरियाँ आने का पूरा माहौल बना रहेगा। चलिए, तो अखिलेश यादव के बारे में आपने जाना, कैसा रहेगा उनके लिए साल 2016। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आगे देखेंगे 2016 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्या कहते हैं सितारे। बस थोड़ा सा इंतजार। 2017 में बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बंगाल की सियासत पर देश भर की निगाह है। लेफ्ट के अलावा बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, और ऐसे में ममता दीदी का सियासी भविष्य कैसा होगा, अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ममता बनर्जी की जन्म की तारीख क्या है। 5 जनवरी 1955 को ममता बनर्जी का जन्म हुआ था। जिस दिन इनका जन्म हुआ वो दिन बुधवार का है, और इनके जन्म का जो समय है वो एकदम मध्य रात्रि 12 बजे का है। कई नेताओं का जन्म समय हम देख रहे हैं बिल्कुल मध्य रात्रि का है। इनका जन्म स्थान जो है वो कोलकाता है। सबसे पहले दीपक दुबे जी, ज्योतिष के मुताबिक क्या कहता है इनका आने वाला साल? जन्म समय 3 बजे है, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, बाकी तारीख और सारी चीजें सही हैं। शनि की महादशा, शनि इनका भाग्येश और दशमेश है, उसकी महादशा से गुजर रही हैं। जितनी कुंडलियां आज हम लोगों ने चर्चा करी, मेरी समझ से ममता बनर्जी की कुंडली सबसे अधिक प्रभावशाली और 2016 सबसे अधिक प्रभावकारी वर्ष इनके लिए होने वाला है। मतलब जीत निश्चित है। शनि की महादशा और शुक्र का अंतर, वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्नेश, भाग्येश और दशमेश, इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो एक बहुत ही प्रबल समय ममता बनर्जी के लिए होने वाला है। नंदिता जी, टैरो कार्ड के मुताबिक ममता बनर्जी का ये साल कैसा रहने वाला है? जीत कितनी मिलने वाली है? कितना प्रभावशाली वो रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक जीत का सवाल है तो लगता है कि खूब बिगुल बजेंगे, पटाखे फूटेंगे और ममता बनर्जी के लिए आने वाला साल बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहेगा, बहुत ही पावरफुल रहेगा और बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस आएगी। सीएम कैंडिडेचर तो रहेंगी, लेकिन साथ में गद्दी भी संभाल सकती हैं। 2017 में ही हो, लेकिन इनके चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं बंगाल में। दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है, सेकेंड हाफ इनके लिए ईयर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओवरऑल साल अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मुझे सेहत की तरफ इनको ध्यान देना है। सेहत में ये बहुत इमीडिएट पटकनी खाएंगी, कुछ एक मेजर इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। भावनात्मक तौर पे भी बहुत एकदम से फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस, थोड़ा सा एग्रेसिव पर्सनालिटी है, लेकिन कुछ ज़्यादा एकदम से निकल के आएगा जो इनके लिए हेल्थ में इनको परेशानियां दे सकता है। दैट इज़ एन एरिया इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। निशा जी, अंक ज्योतिष के मुताबिक ममता बनर्जी का ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है? जैसे कि इन दोनों ने कहा, आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी यही दिख रहा है कि ममता जी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। उनको लोकप्रिय बनाने का वर्ष है, उनकी मन की मुरादें पूरी होने का वर्ष है। वर्षांक है 3 होता है गुरु एक बुद्धि और विवेक का भी ग्रह माना जाता है। तो जो भी ये डिसीजन लेंगी विवेकशीलता से लेंगी, आराम से लेंगी। फाइनेंशियली ज़रूर ये कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाएंगी जिनकी वजह से इनको बेहतर भविष्य ये अपने शहर और अपनी पार्टी को दे सकें। और विद्या के फील्ड में भी ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं। और जिस प्रकार से चुनाव जो होने जा रहे हैं कोलकाता में, मुझे भी इनका जीत का एहसास जो है वो दिख रहा है बहुत अच्छा सा। और जनता के करीब जाने की कोशिश करेंगी, जनता मासेस, क्योंकि ये जो इनका भाग्यांक है वो 8 है। शनि वैसे तो धीरे धीरे आगे बढ़ाता है व्यक्ति को, लेकिन शनि जो है वो स्टेबिलिटी भी लाता है लाइफ में। तो स्टेबिलिटी जो है इनकी लाइफ में अब बढ़ने जा रही है, लेकिन इनको अपनी वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी के हिसाब से इनको अपना कार्य जो है, अचानक बहुत सारी बातें ये कह जाती हैं जिसका कि कुछ तूल नहीं मिल पाता, उस पे इनको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए श्रुति, चेहरा देखकर क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी का ये साल बिल्कुल झंडे गाड़ने वाला है? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात है, बहुत नया साल जो है बहुत सारी नई खुशखबरियां लेकर आएगा, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की जहां बात आती है वहां इनका जोर रहेगा, इनका फोकस ही रहेगा फाइनेंशियल मैटर्स पे। थोड़ा ध्यान बना के रखना, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे अपने स्टेट के लिए। वहाँ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स शायद नहीं दें, तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे, एक इमोशनल ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ये जो साल है वो ममता बनर्जी के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारे खुशखबरी लेकर आएगा। चलिए, तो आज आपने इतनी खास पर्सनालिटी, राजनीतिक पर्सनालिटीज के बारे में जाना कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। हमारे तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत
शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।